प्रिय अभ्यर्थियों, जेपीएससी की मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वाले उन सभी अभ्यर्थियों के साथ आज मेरी बात होनी चाहिए। और आज मैंने संदर्भ रखा है मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए जो आपके पास निर्धारित सिलेबस है, उसमें आपको पेपर नंबर 4 अर्थात 4 पेपर में भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आपको उसके 20 सेगमेंट पर लोक प्रशासन और सुशासन पढ़ना है। तो लोक प्रशासन और सुशासन के शीर्षक के अंतर्गत आपको शीर्षक संख्या 14 से लेकर के शीर्षक संख्या 25 या 26 तक कई शीर्षक और उपशीर्षक दिए गए हैं और उन्हीं उपशीर्षकों से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो उन्हीं उपशीर्षकों में से एक शीर्षक विकास प्रशासन, जिसे अंग्रेजी में डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, उसके संदर्भ में आज मैं आपसे संवाद करना चाहूँगा। यह विषय अर्थात पेपर 4 से संबंधित है। जैसा कि आप शीर्षक देख रहे हैं कि विकास प्रशासन को, डेवलप एडमिनिस्ट्रेशन को आज मैंने चर्चा का हिस्सा बनाया है। तो मैं आज इस शीर्षक के अंतर्गत जो बातें करूंगा उसमें विषय विकास प्रशासन क्या है अर्थात डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन किसे कहते हैं, इसका महत्व क्या है, इसके कौन कौन से महत्वपूर्ण पहलू हैं, और विकास का प्रशासन और प्रशासन का विकास, यदि इसके संदर्भ में तुलनात्मक व्याख्या पूछी जाए तो भी आप बेहतरीन तरीके से अपनी व्याख्या दर्ज कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में कभी कभी दीर्घोत्तरीय प्रश्न में इस हिस्से को केंद्रित करके 2-3 और प्रश्न सृजित किए जा सकते हैं जो इस शीर्षक को केंद्रित करके होंगे या इस शब्द को केंद्रित करके होंगे। जैसे एक प्रश्न हो सकता है कि विकास प्रशासन मूलतः एक कार्य उन्मुख अर्थात वर्क ओरिएंटेड, लक्ष्य उन्मुख अर्थात टारगेट ओरिएंटेड और एक प्रशासनिक प्रणाली है, भी टिप्पणी करें। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। इसी तरह से एक और प्रश्न को मैं इससे जोड़कर देख लूं कि विकास प्रशासन और प्रशासनिक विकास मुर्गी और अंडा जैसा संबंध दोनों में है, विस्तार से बताइए। तो यदि दीर्घोत्तरीय प्रश्न में इस हिस्से से प्रश्न कुछ भी पूछा जाए तो उसके संदर्भ में कैसी कैसी व्याख्या हो सकती है, किन बातों का समावेश होना चाहिए, और आपको इसके संदर्भ में एक विश्लेषण में प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। उम्मीद करता हूं कि मेरे इस व्याख्यान को पढ़ करके या समझ करके आप अपने बेहतरीन तरीके से अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसको ध्यान में रख करके किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो चलिए उसी तरह के प्रश्नों का एक नमूना आप देख लीजिए। आपके बोर्ड में मैं 3 प्रश्न रख रहा हूं। जैसे अभी तुरंत मैंने कहा कि यदि ऐसा प्रश्न आ जाए कि विकास प्रशासन के 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं, विकास का प्रशासन और प्रशासन का विकास, व्याख्या करें। यदि उस पर एक प्रश्न हो तो भी आप अपनी व्याख्या दर्ज कर सकते हैं, और वैसी व्याख्या होनी चाहिए जो मेरे व्याख्यान के आधार पर केंद्रित होनी चाहिए। उसी तरीके से एक होगा कि विकास प्रशासन मूलतः एक कार्य उन्मुख लक्ष्य उन्मुख प्रशासनिक प्रणाली है, टिप्पणी करें। इसी तरह से एक और तीसरे प्रश्न को, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा आपको कि विकास प्रशासन और प्रशासनिक विकास में मुर्गी और अंडे जैसा संबंध है, विस्तार से बताएं। तो आप समझ लीजिए कि परीक्षक जो है ना, आपसे उम्मीदें ये करता है कि आप किसी विषय वस्तु को जो आपके सिलेबस में दर्ज है उसका विषयवार और क्रमिक अध्ययन आपने किया हो। यदि आप अपनी प्रस्तुति को परीक्षक के हिसाब से अर्थात एक प्रशासनिक अप्रोच की तरह दर्ज करते हैं तो निश्चित मानकर चलिए कि परीक्षक आपको अच्छे अंक देंगे। और याद रहे, यह विश्वविद्यालय परीक्षा तो है नहीं, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन तो है नहीं, ये प्रशासनिक परीक्षा है। अर्थात आपका अप्रोच बिल्कुल ब्यूरोक्रेटिक होना चाहिए, प्रशासनिक दक्षता के साथ आपकी व्याख्या दर्ज होनी चाहिए। तो उसी व्याख्या को मैं आज लिखित रूप से आपके साथ साझा कर रहा हूं। को उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस सत्र को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मित्रों के साथ साझा करेंगे, और विषय के संदर्भ में जो मेरा व्याख्यान होगा उसको भी पसंद करेंगे। तो चलिए मैं आपको समक्ष रखने जा रहा हूँ। तो इसकी व्याख्या का इंट्रो मैं दे रहा हूँ, अर्थात विकास प्रशासन कैसे वजूद में आया या इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, उसके संदर्भ में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विभिन्न समस्याओं के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति, जियोपॉलिटिक्स में काफ़ी परिवर्तन हुआ। ये आप समझ सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इसको और विस्तार से देखा जाए, इसके लिए थोड़ा सा मैं इसको कोशिश करूँगा कि आपको समझा सकूँ। चलिए, हाँ, ऐसे आप देख लें कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विभिन्न समस्याओं के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति, जिसे जियोपॉलिटिक्स कहते हैं, उसमें एक तरह से कहा जाए तो काफ़ी परिवर्तन आया। इसी कड़ी में लोक प्रशासन में विकास प्रशासन एक नई अवधारणा या मॉडल के रूप में आया जो कि विकासशील देशों के प्रशासन से संबंधित है। तो जैसा कि स्टेटमेंट कह रहा है कि विकास प्रशासन का संबंध उन नए राष्ट्रों से है जो विकासशील राष्ट्रों के संदर्भ में जाने जाते हैं। ठीक है, तो वैसे तो विकास प्रशासन का अर्थ
जैसे कि मैंने लिखा है कि वैसे तो विकास प्रशासन का अर्थ कुछ विद्वानों के द्वारा, विद्वानों ने भी विकास प्रशासन अर्थात डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के अपनी अपनी राय रखी है, उसी उनकी रायों को भी दर्ज करना आपके लिए जरूरी होगा। ठीक है, तो वैसे मैंने कहा है कि वैसे तो विकास प्रशासन का अर्थ कुछ विद्वानों के द्वारा प्रशासन के आधुनिकीकरण से लगाया जाता है तथा कुछ विद्वान इसे आर्थिक विकास के लिए एक साधन मानते हैं, है ना। अब शब्दों पर भी गौर करेंगे कि इन सब शब्दों का भी प्रयोग आपके लिए परीक्षा उपयोगी होनी चाहिए, और आप यदि उसका दर्ज करते हैं तो ये मुझे लगता है कि आप उसके लिए संतुलित व्याख्या दे सकते हैं। मैंने क्या कहा कि विकास प्रशासन का अर्थ तो विद्वानों के द्वारा प्रशासन के आधुनिकीकरण से लगाया जाता है तथा कुछ विद्वान इसे आर्थिक विकास के लिए एक साधन मानते हैं। तो विभिन्न विद्वानों की राय को भी केंद्रित करके अपनी बात दर्ज होनी चाहिए, जबकि कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो विकास प्रशासन के बारे में जो टिप्पणी करते हैं उसके बारे में मैं बता रहा हूं। विकास प्रशासन को प्रशासनिक विकास का एक पर्यायवाची मानते हैं, सिनोनिम्स मानते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट का विकास प्रशासन को उसका सिनोनिम्स मानते हैं। वैज्ञानिकों की राय भिन्न हो सकती है। वैसे एक अनुशासन अर्थात विकास प्रशासन को यदि एक डिसिप्लिन के संदर्भ में देखें तो उसके संदर्भ में क्या समझा जाए। विकास प्रशासन को यदि अनुशासन के रूप में देखा जाए तो विकास प्रशासन के बारे में मैं यह कह रहा हूं कि विकास प्रशासन की अवधारणा एक अमेरिकी उपज है, याद रखिएगा। अर्थात इस वर्ड का इमरजेंस जो हुआ ना वो अमेरिकी उपज मानी जा सकती है, अर्थात अमेरिका से इस शब्द का उद्भव हुआ है ना। उसके संदर्भ में आपको जानना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में विकास प्रशासन विकासशील देशों का प्रशासन, विकासशील प्रशासन का देशों का प्रशासन है जो कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तंत्र के संपूर्ण विकास में लगा हुआ है। आज की तारीख में विकास प्रशासन का जो दायरा है वो पहले से ज़्यादा विस्तृत हो गया है। आज के संदर्भ में अगर विकासशील देशों के संदर्भ में विकास प्रशासन की बात करेंगे तो उसका दायरा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तंत्र के संपूर्ण विकास में लगा हुआ है। तो ये थी इसकी सांकेतिक व्याख्या, और अभी धीरे धीरे उसको मैं आगे ले चल रहा हूँ। विकास प्रशासन शब्द का प्रयोग, आप देखिए इस शब्द का प्राथमिक प्रयोग किनके द्वारा हुआ, तो संयोग से इस शब्द डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का संदर्भ जो है, चूंकि भारत जैसे विकासशील देश के संदर्भ से जुड़ता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से यहाँ पर इस बात को गति मिलती है कि इस शब्द का प्रथम प्रयोग लोक सेवक, भारतीय लोक सेवक अर्थात इंडियन ब्यूरोक्रेट जो थे यूएल गोस्वामी ने 1955 ईस्वी में छपे एक जर्नल उनके द्वारा छापी गई थी, और उनका एक लेख था, और लेख का नाम था द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इस जर्नल मात्र में सबसे पहले 1955 में यूएल गोस्वामी ने इस शब्द का प्राथमिक प्रयोग किया था। तो ये सब सारी बातें आपको परिचय के संदर्भ में दर्ज करनी चाहिए। वैसे यदि अमेरिकी विद्वान की बात करें तो अमेरिकी विद्वान जॉर्ज गट को अमेरिकी विद्वान जॉर्ज गट को विकास प्रशासन का जनक माना जाता है। तो कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि फादर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन किसको कहा जाएगा, तो फादर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये किनको कहा जाएगा, जॉर्ज गट के नाम जाता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातों को आपके समक्ष रखते हुए मेरी कोशिश हो रही है कि आप प्रश्न के तह तक पहुंच करके अपनी व्याख्या को आकार देना शुरू कर दें। इसी तरह से विकास प्रशासन को लेकर के परिभाषाएं और कथन भी हैं, बहुत सारे कथन और बहुत सारी परिभाषाएं भी दर्ज की गई हैं विकास प्रशासन को लेकर के, जैसे कि प्रोफेसर एडवर्ड विडनर के अनुसार। अब उन्होंने क्या कहा है, देखिए विकास प्रशासन को लेकर के प्रोफेसर एडवर्ड विडनर ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि विकास प्रशासन राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए संगठन को एक तरह से क्या करता है, मार्गदर्शन करता है, पायनियरिंग करता है ना। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये एडवर्ड विडनर कहते हैं कि विकास प्रशासन राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए, सोशल प्रोग्रेस के लिए, इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए, पॉलिटिकल प्रोग्रेस के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पायनियरिंग करता है। ये इनका कथन था विकास प्रशासन के संदर्भ में। अब इसी संदर्भ में आपकी बात आगे बढ़नी चाहिए। या मुख्य रूप से उनके अनुसार से, या मुख्य रूप से यहाँ में देखिए प्रश्न की आत्मा अब आ रही, प्रश्न से जुड़ने की प्रयास कर रहे हैं। या मुख्य रूप से कार्योन्मुख अर्थात वर्क ओरिएंटेड, लक्ष्योन्मुख अर्थात टारगेट ओरिएंटेड और प्रशासनिक प्रणाली पर जोर देता है। ये सारी बातों को आपको दर्ज करते रहना चाहिए, और जैसे जैसे आप अपनी व्याख्यान में उन विद्वानों की राय लेते हुए अपनी बात को विश्लेषण प्रस्तुत करते चलेंगे, आपकी धारदार प्रस्तुति जो होगी वो परीक्षक के संज्ञान में आ जाएगी और आपको अच्छे अंक मिलेंगे।
याद रखिए 40 अंक को अर्जित करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन अगर कसा हुआ स्टेटमेंट हो और स्क्रिप्ट अगर जानदार हो तो परीक्षक आपसे प्रभावित हो जाता है। तो यहाँ पर वही लिखनी है। इसी तरह से आप डोनाल्ड स्टोन का भी नाम दर्ज करेंगे कि डोनाल्ड सी स्टोन के कथन के अनुसार विकास प्रशासन निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए यहाँ मैंने आगे आपको और ले चलता हूँ। निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्या बताते हैं वो, संयुक्त प्रयास के रूप में सभी तत्व और साधनों, जिनमें कि मानवीय साधन भी हो सकते हैं, जिनमें भौतिक साधनों भी हो सकते हैं, उनका सम्मिश्रण माना जाएगा और इसका लक्ष्य निर्धारित समय में लक्ष्य की प्राप्ति मानी जाती है। तो अभी तक आपने क्या देखा कि विकास प्रशासन को परिभाषित करने के क्रम में कुछ प्रमुख विद्वानों की राय मैंने दर्ज कराया। अब आगे जो है, अब उन्हीं कथनों को ध्यान में रख करके एक सार प्रस्तुत करना चाहिए आपको उस आगे की गति में, कि यदि दोनों कथनों के सार को निकालें तो समझ में यही आता है कि विकास प्रशासन निरंतर आगे बढ़ने वाली है ना, निरंतर आगे बढ़ने वाली क्या लिख रहा है, गतिशील प्रक्रिया है। कुल मिलाकर के विकास प्रशासन को लेकर के एक सामान्य राय जो है वहां भी आपको दर्ज करने के उपरांत आपकी बात आगे गतिमान स्थिति की ओर बढ़नी चाहिए। ठीक है, तो चलिए इतनी बात हो गई। अब मैं आगे क्या क्या बातें हैं वो दर्ज प्रक्रिया है। और यह पिछड़े समाज, देखिएगा यहाँ पर क्या लिख रहा हूं मैं कि यह पिछड़े समाज के परिवर्तन, आधुनिकीकरण और विकास के लिए शासन तंत्र है। अर्थात एक वैसा समाज जो पिछड़ा है, वैसा समाज जो विकासशील अवस्था में है, जो विकास के पायदान पर कदमताल करना चाहता है, उसके लिए डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उस समाज के परिवर्तन, आधुनिकीकरण और विकास का शासन तंत्र माना जाएगा। तो लोक प्रशासन के अंतर्गत कई शीर्षक दिए गए हैं, उसमें एक शीर्षक की बात हो रही है अभी। इसी तरह से बाकी जितने भी संदर्भ से शीर्षक हैं उन सभी शीर्षकों की व्याख्या मैं अपने साथ आप लोगों के साथ साझा करता चला जाऊंगा। वैसे हमारे संस्थान की ओर से इस सभी विषयों पर मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए सारे विषयों के विधिवत और बिल्कुल सारगर्भित नोट्स छात्रों तक पहुंचाए जा रहे हैं। यदि आप इच्छुक हो तो उससे संदर्भ में मैं अंत में अपना मोबाइल नंबर दे दूंगा, जिससे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो बात हो गई। अब मैं आगे लिखता हूं। अब दो शब्दावली जो सिनोनिम्स माना जा सकता है या तुलनात्मक अंतर पूछा जा सकता है, जैसे एक प्रश्न में संदर्भ में मैंने पूछा कि विकास प्रशासन और प्रशासनिक विकास मुर्गी और अंडे के जैसा संबंध है, व्याख्या करें। तो उसी संदर्भ में एक शीर्षक को देख लीजिए कि विकास प्रशासन और प्रशासनिक विकास, इन दोनों शब्दों के साथ क्या सामंजस्य है, क्या साम्यता है, उसको भी जानने की जरूरत है। तो विकास प्रशासन और प्रशासनिक विकास के संदर्भ में यह लिखना चाहिए कि ये दोनों एक दूसरे की को पूरी तरह संबंधित तो हैं लेकिन भिन्न भी हैं। अब देखिए, दोनों में इक्वलाइज है लेकिन ये डिफरेंट भी हैं। तो डिफरेंट कैसे हैं? तो पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि विकास प्रशासन के अर्थ के बारे में क्या लिखा हुआ है कि विकास प्रशासन का अर्थ विकासशील विकास कार्यक्रमों की व्यवस्था है, जबकि प्रशासनिक विकास का अर्थ है प्रशासकीय तंत्र अर्थात एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को कुशल, सक्षम, एफिशिएंट और प्रभावी आकार देना। ये था इसके बारे में परिचय। अब चूंकि दोनों की तुलनात्मक व्याख्या कर रहा हूं, इसलिए ये सारी बातें दर्ज होनी चाहिए। तो जबकि प्रशासनिक विकास का अर्थ क्या मैंने बताया, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अर्थात प्रशासनिक तंत्र, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के कुशल, एफिशिएंट और प्रभावी बनाना। जैसे कि आप थोड़ी देर के लिए बात ऐसे कर लें कि जैसे जितने भी सोशल वेलफेयर या फिर लिटरेसी के लिए जो भी तंत्र कार्य करता है, सोशल वेलफेयर के लिए या फिर लिटरेसी के बेटरमेंट के लिए कोई भी सिस्टम अगर कार्य करता है तो वो क्या माना जाएगा? वो विकास प्रशासन माना जाएगा। जबकि समाज कल्याण को सुगठित करते हुए उसके उद्देश्य के अनुकूल बनाना, जो उसका पर्पस है उसके अनुकूल यदि बनाने का प्रयास किया जाता है तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा प्रशासनिक विकास, है ना। ये उसके संदर्भ में है। जैसे कि एक मैंने उदाहरण लिखा है कि जैसे ब्रिटिश काल की बात की जाए तो ब्रिटिश काल में पुलिसिंग जो थी, पुलिस का जो कार्य पद्धति था, जो मोडस ऑपरेंडी थी पुलिस की, वो पुलिस की जो कार्य पद्धति थी वह लोकतंत्र के अनुकूल नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में जब उसे अनुकूल बनाया गया
जो सिस्टम था, या जो उस वक्त की जो नीड थी या वास्तविक स्थिति से उससे जोड़ करके उसमें जो चेंजेस किए गए, तो उसको क्या कहा जाए? उसको एडमिनिस्ट्रेटिव विकास कहा जाए, अर्थात प्रशासनिक विकास का नाम दिया जाए। तो विकास प्रशासन और प्रशासनिक विकास में सांकेतिक रूप से साम्यता भी दिखाई देती है और भिन्नता भी दिखाई देती है। इन सबको केंद्रित करके आपकी बात जो है सो गतिमान स्थिति की ओर होना चाहिए। अब मैं थोड़ी सी बात यहाँ कर दूं आपको। चलिए, अब थोड़ी सी विशेषता दर्ज हो जानी चाहिए किसकी? विकास प्रशासन की। क्योंकि चर्चा का केंद्रित विषय विकास प्रशासन है, इसलिए विकास प्रशासन की विशेषता दर्ज होनी चाहिए। तो विकास प्रशासन की विशेषताओं के अंतर्गत विकास प्रशासन के बारे में क्या कह रहा हूं मैं? विकास प्रशासन के बारे में कह रहा हूं कि विकास प्रशासन लोक प्रशासन का वह पहलू है, देखिए समझिएगा इसको। ठीक है। तो विकास प्रशासन लोक प्रशासन का वह पहलू है जो सरकारी प्रभाव के माध्यम से प्रगतिशील राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों में परिवर्तन पर जोर देता है। ये विकास प्रशासन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की विशेषताओं की बात हो रही है। तो कह रहा है कि ये लोक प्रशासन का वह पहलू है जो कि सरकारी प्रभाव के माध्यम से, अर्थात गवर्नमेंट इफेक्ट, गवर्नमेंट इम्पोज या गवर्नमेंट के वर्क मॉड्यूल के आधार पर वह सरकारी प्रभाव के माध्यम से प्रगतिशील राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति पर जोर देता है। इसी तरह से विकास प्रशासन को लेकर के यह भी बात जोड़ना चाहिए कि विकास प्रशासन में प्रशासकों के लिए या प्रशासकों के लिए आवश्यक है कि यह उस विकास प्रशासन में जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनके लिए कुछ शर्तें हैं, अर्थात उनके लिए आवश्यक है कि वो एक निश्चित समय के अंतर्गत, अर्थात एक निश्चित टाइम इंटरवल में, समय के अंदर न केवल विभिन्न कार्यक्रमों को पूरा करे बल्कि परिवर्तन के लिए हमेशा प्रतिबद्ध भी रहे। मतलब टारगेट ओरिएंटेड भी काम करें, टाइम ओरिएंटेड भी काम करें, लेकिन आवश्यकता अनुसार जो उसकी वर्क मॉड्यूल में जो चेंजेस है, जो वस्तु स्थिति के आधार पर है, उसमें भी आवश्यक परिवर्तन लाने की मानसिक तैयारी करते रहे। तो कहा जाए, वही उसी चीज को मैं कह रहा हूं, तो कहा जाए कि विकास प्रशासन में टाइम बाउंड परफॉर्मेंस जरूरी हो जाता है। वही चीज मैंने थोड़ी देर पहले कहा, यदि कोई भी विकास प्रशासन में यदि टाइम बाउंड परफॉर्मेंस नहीं होगा तो फिर उसकी लेथर्जिक एक्टिविटीज को आप डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का नाम नहीं दे सकते। उसे माना जाएगा कि उसमें गतिहीनता है, अर्थात वो टाइम बाउंड परफॉर्मर नहीं है, और वो एडमिनिस्ट्रेटर के भी लैक्यूनाज मानी जाती है, उसकी भी त्रुटि मानी जाती है, उसकी वर्क एफिशिएंसी पर वो प्रश्न चिन्ह करता है। तो कहा जाएगा, ठीक है, टाइम बाउंड परफॉर्मेंस जरूर हो जाता है। इसी तरह अन्य विशेषताओं की बात करें तो विकास प्रशासन में, विकास प्रशासन में प्रजातांत्रिक डेमोक्रेटिक वैल्यूज से संबंधित रहते हुए जनाकांक्षाओं की पूर्ति के प्रति भी प्रयत्नशील रहता है। तो विकास प्रशासन के अंतर्गत प्रशासकों के लिए अनिवार्य शर्तें ये भी होती हैं कि आपको डेमोक्रेटिक वैल्यूज को नहीं भूलना है, और उसी के तहत आपको जनाकांक्षाओं के प्रति जो उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उनकी जो नीड है, उसकी पूर्ति के प्रति भी आपको प्रयत्नशील रहना चाहिए। ये डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की विशेषताओं के अंतर्गत है। और भी कई विशेषताएं हैं, जैसे कि मैं उसको सांकेतिक रूप से रख रहा हूं कि आधुनिकीकरण के संदर्भ में थोड़ी सी बात होनी चाहिए, मॉडर्नाइजेशन के संदर्भ में भी बात होनी चाहिए। तो मॉडर्नाइजेशन की ओर की बात को केंद्रित करके कहें तो आज के संदर्भ में देखा जाए तो विकासशील देशों के विकास के लिए, विकासशील देशों की चूंकि चर्चा विकास एडमिनिस्ट्रेशन से है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से है, इसलिए बार बार विकासशील देशों का नाम आ रहा है। तो विकासशील देशों के लिए विकास के लिए आधुनिक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक हो गया है, मॉडर्न अप्रोच अपनाना बहुत जरूरी हो गया है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान में रख करके। साथ ही आज के आधुनिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रशासनिक आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना पड़ता है, और इस विचार के प्रणेता रिग्स माने जाते हैं। कभी कभी इस संदर्भ में आता है कि रिग्स का संदर्भ विकास प्रशासन के किस पक्ष को लेकर के जुड़ता है, तो आधुनिकता के साथ रिग्स का संदर्भ जुड़ता है। तो उन्होंने क्या कहा था, रिग्स ने क्या कहा था? रिग्स ने कहना था कि जो भी थर्ड वर्ल्ड के देश हैं, अर्थात जितने भी तृतीय विश्व के जो देश माने जाते हैं, उनके बारे में उनकी टिप्पणी क्या थी वो देखा जाए। तृतीय विश्व युद्ध के देश विकसित राष्ट्रों की तकनीकी को अपना करके, जो भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, वो डेवलप नेशंस के तकनीकी को, टेक्नोलॉजी को अपना करके विकास की गति को बढ़ा सकते हैं। जाहिर सी बात है, विकासशील देशों को यदि तकनीकी प्रगति के संकेत यदि मिलेंगे तो विकसित राष्ट्रों का ही अनुसरण करना होगा।
तो यह रिग्स का उन्होंने कहा, रिग्स का कथन है कि आधुनिकता की ओर यदि विकासशील राष्ट्रों को जाना है तो विकसित राष्ट्रों को उनको फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ बात हो रही है विशिष्टताओं के संदर्भ में, किसकी? विकास प्रशासन की विशिष्टताओं के संदर्भ में। तो उसे भी आप बिंदुवार लिखने की ऐसा ही कोशिश करेंगे। आगे आप, मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे कि आप लिखेंगे प्रशासनिक, हाँ यहाँ पर क्या लिख रहा है देख लिया जाए। प्रशासनिक कुशलता भी विकासशील प्रशासन की विशेषताओं में से एक विशेषता मानी जाती है। तो यहाँ पर आप लिखने जा रहे हैं कि प्रशासनिक कुशलता अर्थात एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी। तो विकास प्रशासन में प्रशासनिक कुशलता को इसलिए महत्व दिया जाता है ताकि इसके अभाव में विकास के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करना संभव नहीं है। याद रखिएगा, यदि विकास प्रशासन की बात हो रही है तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी, एफिशिएंसी को बहुत महत्व दिया जाना चाहिए। यदि वो नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि वो वर्क बाउंड नहीं होगा, अर्थात महत्व, उसका इम्पैक्ट उतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। इसलिए उसके अभाव में विकास के उद्देश्यों का पर्पस सॉल्व नहीं होगा। इसलिए विकास प्रशासन में एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी या एफिशिएंसी, इसलिए एफिशिएंट ब्यूरोक्रेट्स की खोज की जाती है। जब भी प्रशासनिक महकमे में नए अधिकारियों का चयन किया जाता है तो उनमें उस तरह की सामर्थ्य, विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता का भी मूल्यांकन किया जाता है, तभी उनकी नियुक्ति होती है। चलिए आगे ले चलता हूं कि विकास प्रशासन इस बात के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है कि प्रशासनिक विकास के माध्यम से प्रशासनिक कार्यकुशलता में वृद्धि की जाए। ठीक है। तो इसी तरह से ना सिर्फ इतना, बल्कि आपको यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी ध्यान में रख के बात करना चाहिए कि किस तरीके से विकास प्रशासन जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी केंद्रित करके अपनी बात कहता है, या उसके संदर्भ में उसके संदर्भ में क्या तर्क रखे गए हैं। अर्थात उनकी विशेषताओं में एक विशेषता आर्थिक विकास, इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी होता है। तो विकासशील देशों के मौजूद जितने भी विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु विभिन्न आर्थिक योजनाएं, विकास संबंधी विभिन्न क्रियाओं का क्रियान्वयन विकास प्रशासन के तहत किए जाते हैं। याद रखिएगा, जितने भी डेवलपिंग नेशंस हैं उनमें मौजूद जितने भी समस्याएं होती हैं, उनका जो सॉल्यूशन होता है, उसके लिए जितने भी इकोनॉमिक प्लानिंग बनती है, वो विभिन्न क्रियाओं का क्रियान्वयन जो है ना विकासशील प्रशासन के तहत ही किया जाता है। तो ये चीज इकोनॉमिक आर्थिक विकास के संदर्भ में कही जा रही है। ठीक है। इसके लिए विकास प्रशासन की आर्थिक प्रगति, क्या लिखता हूं मैं, इसके लिए विकास प्रशासन की आर्थिक प्रगति को सुनिश्चित करने हेतु बेहतर प्रशासनिक संगठन का निर्माण किया जाना चाहिए। जैसे कि ब्रिक्स जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, क्षेत्रीय संगठन है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके संदर्भ में ये बात जानने की जरूरत है कि डेवलपिंग कंट्रीज जैसे देशों की इस तरह से क्षेत्रीय संगठनों का अपना वजूद होता है, उनकी अपना महत्व होता है, जो क्षेत्रीय हितों को ध्यान में रख करके ये ऐसे संगठनों का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो ये ब्रिक्स जैसे संगठन इसका उदाहरण है। तो ये सारी बातें ऐसी छोटे छोटे उदाहरणों से भी आप अपनी बात को दर्ज करेंगे। अब पब्लिक पार्टिसिपेशन की भी बात होनी चाहिए, जन सहभागिता की भी बात होनी चाहिए। अर्थात विकास प्रशासन के महत्वपूर्ण विशेषताओं में एक विशेषता जन सहभागिता अर्थात पब्लिक पार्टिसिपेशन भी होता है। तो विकास प्रशासन अपने विकास के सभी लक्ष्यों को प्राप्ति करने हेतु विभिन्न स्तरों में, यहाँ क्या देख रहे हैं, विभिन्न स्तरों पर जनता की सहभागिता भी सुनिश्चित करता है। पब्लिक पार्टिसिपेशन के बिना डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इसलिए जब भी कि आपने देखा होगा कि पंचायत स्तर पर हो या कभी जन समस्याओं से जुड़े हुए कोई महकमा काम कर रहा हो, तो जब भी प्रशासन की जो बेहतर तरीके से उनको कार्य संचालन करना होता है तो पब्लिक पार्टिसिपेशन से वो राय लेते हैं, उनके प्रतिनिधियों से बात करते हैं ताकि उचित और समुचित व्याख्या या व्यवस्था बनाई जा सके। तो पब्लिक पार्टिसिपेशन सहभागिता सुनिश्चित करता है। भारत जैसे देश में पंचायती राज की भूमिकाओं को इस संदर्भ में देखा जा सकता है। ठीक है। तो इतनी सारी बातों को विशेषताओं के संदर्भ में बताने की कोशिश की गई। अब प्रश्न आता है कि आखिर विकास प्रशासन की आवश्यकता क्यों पड़ी, यह भी आपके संदर्भ में आना चाहिए। यदि प्रश्न ऐसा ले लिया कि भारत में विकास प्रशासन की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी संक्षिप्त टिप्पणी करें, तो अब उस पर अगर आपकी बात होनी चाहिए तो थोड़ा सा आप आ जाए यहाँ पर। इस शीर्षक को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए कि विकास प्रशासन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो कहा जाए कि विकासशील देशों के विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु नई प्रशासनिक योजनाओं और कार्यक्रमों को बेहतर ढंग से क्रियान्वित करने हेतु विकास प्रशासन की संकल्पना जो है सो विकसित की गई है। इस आधार पर इनके उद्देश्यों को इस प्रकार देखा जाना चाहिए।
यदि ये संकल्पना विकसित हुई है तो उसको किस आधार पर देखा जाना चाहिए, उसके बारे में आपको राय दे रहा हूँ। तो आप इसको भी ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला, प्रशासनिक विकास एवं सुधार, अर्थात एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट और रिफॉर्म्स, ये शीर्षक है। तो इसके अंतर्गत आपकी बात होनी चाहिए प्रशासनिक विकास और सुधार, आवश्यकताओं के संदर्भ। तो विकास प्रशासन के द्वारा प्रशासनिक सुधार और प्रबंधकीय विकास पर ध्यान देते हुए विभिन्न कॉम्प्लेक्स तथा जटिल प्रक्रियाओं को सरलतम ढंग से न्यूनतम श्रम और धन व्यय करके अधिकतम उपलब्धियों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो यही बात हो गई कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स या एडमिनिस्ट्रेटिव विकास के साथ साथ यदि रिफॉर्म्स की बात होती है तो विकास प्रशासन के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं। और इतना ही नहीं, मैनेजेरियल डेवलपमेंट पर भी ध्यान देते हुए जो भी कॉम्प्लेक्स उसमें इश्यूज होते हैं उस इश्यूज को सरलतम ढंग से न्यूनतम श्रम के साथ अर्थात मिनिमम एफर्ट के साथ और मिनिमम एक्सपेंसेस के साथ अधिकतम उपलब्धियों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। तो विकासशील देशों की जो आर्थिक समस्याएं होती हैं उसके निराकरण में डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत मेजर रोल दिखाई देता है, जो अभी आप देख रहे हैं। इसी तरह लोक सेवकों का प्रशिक्षण, विकासशील देशों की एक प्राथमिक अनिवार्यता यह भी होती है कि जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं वो पूरी तरह से ट्रेंड होने चाहिए और पूरी तरह से बिल्कुल एफिशिएंट होनी चाहिए, अर्थात उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो विकासशील देशों की को अगर प्रशासनिक दक्षता कायम रखना है तो तय मानिए कि उसमें लोक सेवकों का प्रशिक्षण अनिवार्य होता है, क्योंकि इसके बिना आप एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दे सकते। तो विकास प्रशासन के द्वारा विभिन्न प्रशिक्षणों के प्रक्रम का संचालन करके लोक सेवकों को संकीर्ण मानसिकता को बदलने का प्रयास किया जाता है ताकि उनकी प्रशासनिक दक्षता और क्रियाशीलता विकसित हो सके। इसी तरह से आगे के शीर्षकों पर मैं ये बात जो दर्ज कर रहा हूँ, जो आप सुनिएगा ध्यान से, कि अधिकतम प्रबंधकीय तकनीकों का प्रयोग, मैनेजेरियल टेक्निक का प्रयोग भी विकास प्रशासन की अनिवार्यता में मानी जाती है। तो उसके भी यहाँ दिखाई दे रहा है आपको कि जनता के मध्य दूरी कम करने और प्रशासनिक पारदर्शिता को बढ़ाए रखने हेतु विकास प्रशासन प्रशासनिक क्षेत्र में नए संचार तकनीकों का प्रयोग करके अपने प्रबंधकीय एवं प्रशासनिक जो है सो कौशल का विकास करता है, कार्यकुशलता को बेहतर बनाता है। ठीक है, तो बेहतर बनाता है। तो वर्तमान में देखा जाए तो 21वीं शताब्दी की मैं बात करूं, वर्तमान में तो 21वीं शताब्दी में सरकार के द्वारा किए गए जितने भी विभिन्न कार्य हो रहे हैं उनकी प्रकृति और उनके क्षेत्रों में विस्तार होने के साथ साथ विकास प्रशासन की भूमिका अधिक आज की तारीख में महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण के इस दौर में निजी क्षेत्रों में प्राथमिकता देने वाले सरकार की भूमिका बदल सी गई है। तो इतना करके आप अपनी बात को निष्कर्ष की तौर पर दर्ज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये छोटी सी बातें जो इस शीर्षक को केंद्रित करके मैंने आपको दर्ज कराया वो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और मुझसे संपर्क करके संबंधित विषय पर आप चाहें तो मुझसे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। आप एक मोबाइल नंबर दर्ज कर लीजिए, मोबाइल नंबर है 82, वो मैं दर्ज करा दे रहा हूँ आपको, 8292316880। करमटोली में, रांची में अतुल्य सिविल सर्विसेज के निदेशक की हैसियत से मैंने अपना नंबर दे रखा है। आवश्यक छात्र मुझसे संपर्क करके संबंधित जानकारियों को दर्ज कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं फिर मिलता हूं। आप बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।